जब हम बड़ा सपना देखते हैं तो व्यर्थ बातों से अपने आप को बचाते हैं। दूसरा महामंत्र आता है अच्छे मित्र चुनो। संग का रंग तो लगता है ना, हाँ, तो दोस्ती करें तो अच्छे मित्रों के साथ। तीसरा महामंत्र है प्रतिदिन अपने मन को अच्छे विचारों का भोजन दो, है ना। अच्छे विचारों का भोजन कहाँ से मिलेगा? ये आपको ढूंढना होगा। नेगेटिव दुनिया भर के हमारे सामने स्वतः मिल जाती है, लेकिन पॉजिटिव ढूंढना पड़ता है। अगर हमें मोबाइल में कुछ अच्छा चाहिए, मोटिवेशनल बहुत सारी क्लासेस होती हैं, है ना, बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स होते हैं, बहुत सी बातें हैं जो अच्छे विचार हमें दे सकते हैं। कुछ ऐसी किताबें हैं जो हमारे जीवन में मोटिवेट कर देते हैं, खास ऐसे मौके पर जब आप अपने आप से बहुत निराश हो जाए, कभी अशांत हो जाए, है ना। और चौथा महामंत्र है प्रतिदिन हम राजयोग मेडिटेशन करें। राजयोग मेडिटेशन क्या है? ये कोई आंखें बंद करके बैठ जाना, क्या इससे मेडिटेशन होता है? प्रैक्टिस क्या कोई आप? नहीं। जब हम आंखें बंद करते हैं तो पूरी दुनिया हमारे दिलो दिमाग में घूमने लगती है। तो हम सब जो ब्रह्मा कुमारी से मेडिटेशन सीखते हैं, इस मेडिटेशन में आता है पॉजिटिव थिंकिंग। सबसे पहले सेल्फ रियलाइजेशन, मैं कौन, मेरा अस्तित्व क्या है, मेरी पहचान क्या है, मैं क्यों आई इस धरती पर, भगवान ने मुझे क्यों भेजा है। अगर आप स्टूडेंट भी इस प्रकार अपने बारे में सुबह उठते ही, आँख खुलते ही 5 मिनट भी सही अपने बारे में सोचें, अपने आप से बात करें और ईश्वर का धन्यवाद करें एक नई सुबह देने के लिए, एक नया दिन देने के लिए। क्योंकि कईयों के नसीब में नया जीवन, नया दिन नहीं मिल पाता है। हम बहुत खुशनसीब हैं, भगवान को धन्यवाद करें और दिन भर उनके साथ चलें। ऐसा ध्यान रखें कि हम कोई ऐसा काम ना करें, पेरेंट्स, टीचर व ईश्वर हमसे कोई भी नाराज हो जाए, ठीक है। उसके साथ रात होने के बाद जब हम सोने जाते हैं, बेड पर जाने के बाद हम कुछ पल और बैठे, भगवान को अपना खुदा दोस्त बनाए। भगवान हमारा प्रेम हो सकता है कि ये रिश्ता सबसे करीबी है, उसमें सोचना नहीं पड़ता क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं, जो दिल में आए वो बातें करो। खासकर सुबह से लेकर रात तक अपनी दिनचर्या आप उनके साथ शेयर करें, क्योंकि वो हमारे अनादि माता पिता है। भगवान को कहते हैं ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। तो भगवान को हम सर्व संबंध से याद करते हैं, तो रात को हम खुदा दोस्त बनाएं और उनसे दिल से बातें करें। कुछ अच्छा हुआ उसके लिए धन्यवाद, है ना। और कुछ अगर गलती हो गई, अनजाने में कुछ बुरा हुआ, क्या कहेंगे? सॉरी, है ना। हे भगवान, कल से आप मेरे साथ रहना, इस बात पर मैं ध्यान दूंगा, मुझसे ये गलती दोबारा ना हो। गलतियां तो होगी, हम इंसान हैं, गलती का बदला और गलती करके सीखते हैं। लेकिन भगवान को कहकर अगर हम सोते हैं, सॉरी कहते हुए अगले दिन फिर से उनका साथ मांगते हैं, तो रिजल्ट यही आएगा, आप उस गलती को दोहराएंगे, आप आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। कहते हैं जिसकी सुबह ईश्वर के साथ हो, जिसकी रात ईश्वर के साथ उनका अंत हो, उसका 24 घंटा कैसा रहेगा? कैसा रहेगा? बहुत ही अच्छा रहेगा, है ना। और पांचवा मंत्र है ऐसा कोई काम मत करो जिससे हमारे माता पिता, हमारे शिक्षक, उनके सामने हमें शर्मिंदा होना चाहिए, ठीक है। याद रखना, पहला मंत्र सब बोलिए, पहला मंत्र बड़ा सपना देखो। क्या करना है? बड़ा सपना देखना है। दूसरा मंत्र अच्छे दोस्त बनाने हैं। याद रहेगा ना, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बहुत बड़ी बातें नहीं है, ज्यादा दिमाग लगी बदलनी पड़ेगी। तीसरा मंत्र स्वयं को अच्छे विचारों का भोजन,
जिसे हम आध्यात्मिक भाषा में राजयोग का मेडिटेशन कहते हैं, है ना, मन को शक्तिशाली बनाने के लिए। और पांचवा में अच्छा संकल्प, ठीक है, अच्छा संकल्प, ये भी आपको सोच समझ के करना है। जो सामने वाला है, जो आपके सामने है, आपके पीठ पीछे है, थोड़ा सा इसका भी ध्यान रखें, ठीक है। हम सबको क्या करना है, परिवर्तन का दूत। आप सभी जिस एज में हो, एडिक्टेड तो नहीं हो इन सब चीजों में जो नेगेटिव चीजें हैं। मोबाइल पूरी तरह नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, ये आपके हाथ में है, आपको क्या करना है। तो जो एडिक्टेड है, शराब, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, उन सबके लिए हमें बनना है परिवर्तन का दूत। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने इसके दुष्परिणामों को समझा। हमने ये समझा कि नशे से बचने के लिए केवल ना कहना पर्याप्त नहीं है, ना कहने से सिर्फ नहीं होता, उसके लिए क्या चाहिए, मन में पूरा उत्साह चाहिए, अपने सपनों का साथ चाहिए। अब मैं एक और प्रश्न पूछना चाहूंगी, केवल सरकार या पुलिस क्या इस नशे की समस्या का हल कर सकती है? नहीं कर सकती है, तो क्या करें इसके लिए? हाँ, अपनी जिम्मेदारी, ये जिम्मेदारी सरकार पुलिस की नहीं है, किसकी है? मेरी जिम्मेदारी। जब हम हरे अपनी जिम्मेदारी उठा लें, अपने परिवार की जिम्मेदारी उठा लें, तो उनकी जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी। तो अपने को जिम्मेवार समझना है। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी युवा शक्ति की ही है ना। बच्चे बुजुर्ग नहीं कर पाएंगे, हम युवा ही बहुत कुछ कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का एक बहुत सुंदर लाइन आता है, हम सबके सामने बहुत अच्छे एग्जाम्पल है ना। आप सभी उनसे जब हमें दूर होंगे आइडिया ले पाएंगे। उनकी एक लाइन आती है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। अब इस संदेश को थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहूंगी। उठो जागो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। हमारे अंदर बहुत बड़ी शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति जिसे कहते हैं। तो उठो जागो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। जागो, अपने जीवन के उद्देश्य को समझो। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? और तब तक मत रुको जब तक अपने जीवन को नशा मुक्त, चरित्रवान और सफल ना बना लो। ठीक है, याद रहेगा? मोटिवेशनल लाइन है ना, बहुत ही खूबसूरत लाइन है। अगर अपने जीवन में इसे अपना ले, बहुत आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद हम सभी प्रतिज्ञा लेंगे नशा मुक्त करने के लिए और बनाने के लिए। खुद तो बन ही जाएंगे, खुद पर जितना भरोसा है